हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है दून इंडियन डिफेंस एकेडमी में। तो बच्चों, मेरा लास्ट टॉपिक जो था सूरज के ऊपर, मैंने एक टॉपिक कवर किया था जिसका मैंने पार्ट 1 क्लास बनाई थी। आज मैं उसके सेकंड पार्ट को कवर अप करूंगा। तो पहले तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं अबाउट दी इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और उसमें जो थोड़ा सा पोर्शन बच गया है आज उसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी यहाँ आपके सामने जो एक डायग्राम, आपको एक फोटो दिखाई दे रही है सूरज की। तो आप सन से संबंधित मैंने आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए थे। सूरज का जो मास है, सूरज का जो साइज है इन टर्म्स ऑफ अर्थ, सूरज की जो रोटेशनल पीरियड है, जो सूरज का टेम्परेचर है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कोर से लेकर रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, एंड देन वी हैव रीच अप टू फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, देन कोरोना। तो हमने 6 लेयर्स की बात करी थी सूरज में। अच्छा, अब इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आपको ये व्हाइट्स जो दिख रहे हैं व्हाइट से, तो दिस इज पर्टिकुलर कॉल्ड एज सोलर फ्लेयर्स। बेटा, ये सोलर फ्लेयर्स हैं। ठीक है, आपको मैं और क्लियर कर देता हूं। देखो, ये आपको जो दिख रहा है पोर्शन, दिस पोर्शन है ना, दीज आर सोलर फ्लेयर्स। ये सोलर फ्लेयर्स क्या है, इसको मैंने आसान भाषा में बताया था, ये आग की लपटें हैं। वहीं पर जो सूरज से इतने ज्यादा एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं, तो यहां आपको दिख रहा है ना ये वाला पोर्शन, देखो ये वाला पोर्शन, ये यहां पर आपको एक आर्क ऑफ गैस, एक आर्क दिख रहा होगा, आर्क ऑफ गैस। तो ये जो आर्क दिख रहा है गैस का, इसको आप लूप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लूप। तो ये जो लूप है ना, ये लूप ही कहलाता है सोलर प्रोमिनेंसेस। ठीक है, दिस इज सोलर प्रोमिनेंसेस। और उसके बाद सूरज के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, उस न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाली जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स के रूप में जो एनर्जी निकल रही है, आप इमेजिन करें, मैंने आपको बताया था कि 600 मिलियन टन हाइड्रोजन एक सेकंड में बर्न होती है सन में, जिसमें से 4 मिलियन टन जो है एनर्जी के रूप में बाहर आती है। तो 4 मिलियन टन हाइड्रोजन एक सेकंड में जो बाहर एनर्जी के रूप में आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज सोलर विंड्स। वो हम उसे क्या कहते हैं? सोलर विंड बोलते हैं। जो सोलर माने सौर हवाएं, ये जो सौर हवाएं हैं, ये फोटॉन्स के रूप में बाहर आ रही है। 65 बिलियन न्यूट्रिनोज आर बम्बार्डेड एवरी सेकेंड फ्रॉम द सन। ठीक है, तो अब इसी को लेकर के मैं आपको एक डायग्राम बताने वाला हूं जिस पर हमारा आज का टॉपिक बेस्ड है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एक ब्रीफ दोबारा से समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले कोर की बात करी थी, फिर उसके बाद हमने कोर के बाद रेडिएटिव जोन की बात करी थी, देन थर्ड लेयर हमने पढ़ी थी कन्वेक्टिव जोन, देन वी रीच टू फोटोस्फेयर, देन वी रीच टू क्रोमोस्फेयर, और उसके बाद 6th लेयर थी आपकी कोरोना। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने बात करी है प्रोमिनेंसेस की, इजंट इट, सोलर फ्लेयर्स की और सोलर विंड की। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारे टर्म्स तो समझ में आ गए होंगे मेरी लास्ट क्लास में। देखो, अब यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में, इस डायग्राम में आप देखो, यहां पर ये है आपकी सोलर फ्लेयर, और ये जो आर्क आपको दिख रहा है दिस इज सोलर प्रोमिनेंसेस। और यहां आप देख रहे हो कि एक रेडिएशन बाहर की तरफ निकल रही है, रेडिएशन जो है बाहर की तरफ जा रही है। अब ये जो रेडिएशन बाहर जा रही है, यही सोलर विंड्स हैं। अब ये सोलर विंड्स जब अंतरिक्ष में फैलती है, सौर मंडल में फैलती है, तो आप सोचो इसमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है। जब ये हमारी पृथ्वी की तरफ आती है, तो ये हमारी पृथ्वी पर सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को तबाह कर सकती है। बट नेचर ने इसको बचाने के लिए क्या किया है? देखो, हमारी जो पृथ्वी है, हम अभी आगे चल करके एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं लिथोस्फेयर, हम उसमें पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो उसमें आपको पता होगा कि हमारी अर्थ का जो अंदर का कोर है वो निकल और आयरन से भरा हुआ है, और क्योंकि पृथ्वी रोटेट करती है, तो ये निकल आयरन भी रोटेट करते हैं। क्योंकि आउटर कोर हमारा मॉल्टन स्टेट में है, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ अभी, बिकॉज हम इस पर एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर निकल आयरन भरा हुआ है, वो रोटेट कर रहा है पृथ्वी के रोटेशन के साथ, तो पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी।
अब पृथ्वी जब एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है तो आप इमेजिन करो ना कि एक मैग्नेट है, मैग्नेट से क्या निकलती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो हमारी पृथ्वी से निकलने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है उसी का डायग्राम यहां बना हुआ है। अब आप यहां कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, अब आप यहां देख सकते हैं कि ये छोटा सा जो भाग है, ये छोटा सा जो पोर्शन है, ये हमारी अर्थ दिखाई हुई है और इसके चारों तरफ एक जाल सा दिख रहा होगा और ये जाल आपने देखा होगा कि नॉर्थ और साउथ पोल में ये कॉन्सेंट्रेटेड है। ये दीज आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल से बाहर निकल रही है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो जाल है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटोस्फेयर और ये मैग्नेटोस्फेयर हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये मैग्नेटोस्फेयर जो है ये हमारी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है इस सोलर विंड से। अब यही सोलर विंड जब इस मैग्नेटोस्फेयर में आके ट्रैप हो जाएंगी, आप सोचो ये सोलर विंड्स आ रही हैं जो बहुत हार्मफुल है, इनका टेम्परेचर मिलियंस में होता है, ध्यान रखना मिलियंस में इसका टेम्परेचर होता है। तो ये सोलर विंड्स जैसे ही हमारे मैग्नेटोस्फेयर से टकराएंगी, इंटरैक्ट करेंगी, तो हमें एक स्पेक्ट्रम दिखेगा। क्या दिखेगा? एक स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम हमें मेनली कॉन्सेंट्रेटली कहां दिखेगा? जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो सौर ऊर्जा का, सोलर विंड का हमारे पृथ्वी के मैग्नेटोस्फेयर से इंटरेक्शन करने के बाद हमें नॉर्थ और साउथ पोल पे एक ग्रीन येलोइश कलर की लाइट दिखती है और वही ग्रीन येलोइश कलर की जो लाइट है उसे हम कहते हैं ऑरोरास। ठीक है, ध्यान रखना, आपने वर्ड सुना होगा ऑरोरा। ये जो ऑरोरास है ये क्या है? दिस इज अ ग्रीन येलोइश लाइट seen on the north pole and south pole due to the interaction of solar wind and the magnetosphere। अब ये ऑरोरास दो मैंने आपको बताए। जो नॉर्थ पोल पे ऑरोरा आएगा उसे हम कहते हैं ऑरोरा बोरेलिस और जो साउथ पोल पे आता है उसे कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। इसको याद करने का साधारण सा तरीका है, आपने देखा होगा वर्ल्ड मैप में जो ऑस्ट्रेलिया है वो साउथ में है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया साउथ में है, तो जो साउथ पोल में आने वाला ऑरोरा है उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, तो नॉर्थ पोल वाले को हम कहेंगे ऑरोरा बोरेलिस। ठीक है, तो ये फोटो से आपको मैंने क्लियर करा है कि इसका क्या प्रभाव होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहां मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं अबाउट सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर के बारे में लिखा हुआ है कि ये सरफेस पर प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक एनामोलीज की वजह से, गैसियस सरफेस इरप्शन होता है और इसका टेम्परेचर देखो क्या लिखा है। सोलर फ्लेयर्स जो है ये कोरोना में बहुत लंबे दूरी तक पुश हो जाती है और जिसकी वजह से टेम्परेचर पहुंच जाता है 10 to 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जो सोलर प्रोमिनेंसेस है ये क्या है? आर्क ऑफ गैस जो हमारे सूरज के सरफेस से निकलती रहती है और ये प्रोमिनेंसेस जो है एक लूप बनाती है, वो लूप भी बहुत बड़ा होता है, 100 of thousands of माइल्स स्पेस में। और इसके बाद ये प्रोमिनेंसेस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करती हैं जो कुछ महीनों तक जारी रह सकती है। ठीक है, अच्छा, अब कोरोना, ये कोरोना मैंने आपको बताया था जो हमारे सूरज का जो एज है, पेरीमीटर है, सरकमफ्रेंस है, बाउंड्री है, वो बाउंड्री हमें दिखाई देती है जब एक्लिप्स आता है। तो कोरोना ये डिस्टिंक्टिव एटमॉस्फेयर ऑफ प्लाज्मा जो सूरज के चारों तरफ है और ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक फैला हुआ है और कैन बी सीन ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स। ये लिखा ना, टोटल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, तो मैंने आपको जो सूरज से संबंधित थ्योरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इस क्लास में मैंने मेंशन करे हैं। तो आई थिंक सो अगर आपने ये क्लास मेरी अच्छे से देखी हो, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आपका सारा मैटर इससे कवर हो जाता है। फिर भी इनकेस अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम, मुझे लगेगा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों की, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस मेंशन होंगे। ठीक है, देखो मैंने यहां पर लास्ट क्लास में सनस्पॉट्स और सोलर विंड के बारे में बात करी थी। जो सनस्पॉट्स हैं आपको दिख रहे हैं, दीज आर सनस्पॉट्स, ये सनस्पॉट्स हैं, बट द सनस्पॉट्स आर ऑन द फोटोस्फेयर। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कन्वेक्टिव जोन कैसे सर्कुलेशन बन रहा है, ये सर्कुलेशन बन रहा है देखो। ठीक है, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन,
ओके। और यहां पर मैंने सब चीज की डेफिनेशन भी लिख दी हुई है, जगह जगह मैंने मैटर आपको इसलिए दिया है सो दैट आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए, आपको कोई किताब खोलने की जरूरत ना पड़े। ओके। तो बेटा अकॉर्डिंग टू मी जो सूरज से संबंधित टॉपिक है मैंने कवर अप कर दिया है। मैंने सबसे पहले फर्स्ट पेज पे इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने मेंशन कर दी थी और उसके बाद मैंने धीरे धीरे इसकी सभी लेयर्स को डिस्क्राइब किया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अच्छा, एक चीज आप नोट करेंगे, अगली क्लास में मैं आपका जो टॉपिक लेने वाला हूं इट विल बी ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड देन वी विल स्विच ओवर टू दी टाइम कैसे निकाला जाता है ऑन द बेस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट लिथोस्फेयर। और जो लिथोस्फेयर का टॉपिक है ना बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उसको मैं सेगमेंट्स में पढ़ाने वाला हूं क्योंकि वो एक काफी बड़ा टॉपिक है जिसमें आपका अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक्स, रॉक्स, वॉल्केनोज, ये सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो आप इसको जारी रखें, मेरी जो भी वीडियो है आप उसको सीक्वेंस में देख सकते हैं। आपको लग रहा है कि कहीं पर थोड़ा सा लेंदी हो रहा है तो टेक अ ब्रेक, थोड़ा ब्रेक लेकर के उसको फिर दोबारा से आप देख सकते हैं। ठीक है, बट डू शेयर दिस वीडियो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे और मेरे से वो जुड़ते चले जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो मैंने आपको बोला है आप हमारे उस पर मेंशन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको रीड करके अकॉर्डिंगली मेरे को अगर कोई वीडियो बनानी होगी तो मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा। ठीक है, चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन जय हिंद, जय भारत।